बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर वर्टिब्रेट्स की तीसरी यूनिट में कैलोटस की टाइप स्टडी से आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं नर्वस सिस्टम इन कैलोटस। कैलोटस का नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र से मिलकर के बना होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्रेनियल और स्पिनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिका यानी क्रेनियल नर्व्स और स्पिनल नर्व्स आती है। और तीसरा तंत्र जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके अंतर्गत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 चीज़ें आती है, एक तो ब्रेन आता है और एक स्पिनल कॉर्ड आता है। ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों ओर एक कपाल पाया जाता है। कपाल जो होता है उसमें नर्वस टिश्यू ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क जो है 2 झिल्लियों के द्वारा आवृत रहता है। इन दोनों झिल्लियों को 2 मेनिजेस कहा जाता है। ये 2 मेनिजेस को पायामेटर और ड्यूरामेटर कहा जाता है। जो पायामेटर होती है वो मस्तिष्क के साथ संलग्नित रहती है और पायामेटर में रक्त की अधिक सप्लाई होने के कारण ये अत्यधिक वैस्कुलर संवेदनीय होती है। जबकि जो ड्यूरामेटर होती है, ये ड्यूरामेटर बाहर की ओर स्थित होती है, पायामेटर के बाहर की ओर, और मुख्यतः यह फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। ये दोनों कनेक्टिव जो होते हैं, दोनों कवरिंग या दोनों आवरण एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हैं और इन दोनों के बीच में खाली स्पेस पाया जाता है। पायामेटर और ड्यूरामेटर के बीच में पाया जाने वाला जो स्पेस होता है उसको सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। अब बात आती है ब्रेन की। एक वयस्क जो कैलोटस होता है उस कैलोटस के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये 3 भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिन्हें अंग्रेजी में क्रमशः फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कहा जाता है। सबसे पहला वाला पोर्शन फोर ब्रेन होता है। इस फोर ब्रेन में आगे की ओर का वाला पोर्शन जो है टेलसिफेलॉन कहा जाता है और पीछे वाला पोर्शन डायनसिफेलॉन कहा जाता है। फोर ब्रेन के 2 भाग हो गए, टेलसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। इसी को साइड वाल से देखें तो टेलसिफेलॉन में एक जोड़ी सेक लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। इन सेक लाइक प्रोजेक्शंस को ओलिफैक्टरी लोब्स कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है टेलसिफेलॉन का वो लंबा हो जाता है और लंबा हो जाने के कारण इसको कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम। डायसिफेलन वाला जो पोर्शन है उसकी पृष्ठ सतह पर 2 प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इन 2 प्रोजेक्शन में से एक प्रोजेक्शन को पैराइटल ऑर्गन कहते हैं और दूसरे को पीनियल बॉडी कहते हैं। जो पैराइटल ऑर्गन होता है वो आगे की ओर स्थित होता है पीनियल बॉडी के। पैराइटल ऑर्गन पीनियल बॉडी के आगे की ओर स्थित होता है और दूसरा जो प्रोजेक्शन होता है उसे पैराफाइसिस कहते हैं। ये उपस्थित भी हो सकता है या हरासित भी हो सकता है। इसी की वेंट्रल साइड को देखें तो डायसिलोफेलॉन से फन्नल के समान या कीप के समान संरचनाएं होती है। ये फन्नल समान संरचना को इनफंडिबुलम कहते हैं। इसी की जो एपेक्स होती है इनफंडिबुलम के ऊपरी सिरा है, वहाँ पर प्यूटेटरी बॉडी या हाइपोफाइसिस लगी हुई होती है। ये फोर ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की यदि हम बात करें तो मिड ब्रेन में ये कहता है कि मिड ब्रेन में एक जोड़ी गोलाकार ऑप्टिक लोब्स होती है। इन ऑप्टिक लोब्स के उपस्थिति के कारण एक जोड़ी है यानी कि 2 है, इसलिए इसको कार्पोरा बाइजेमिना कहा जाता है। ये कार्पोरा बाइजेमिना जो होता है डोर्सोलेटरल वाल से निकले होते हैं। वेंट्रल टू दी ऑप्टिक लोब्स, ये जो ऑप्टिक लोब्स है इनकी अधर वाली स्थिति पर एक लॉन्गिट्यूडिनल बैंड पाया जाता है जिसे पेंडुकल कहा जाता है।
पेंडुकल को क्रूरा सेरिब्राई भी कहा जाता है। यह कनेक्ट करता है पश्च मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से। अब बात आती है हिंड ब्रेन की या पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क सकड़ा होता है, उसमें किसी प्रकार के वलन नहीं पाए जाते हैं। यह मेटासिपेलॉन और सेरिबेलम से मिलकर के बनता होता है। इसमें एक लंबी जो है माइलोसिफेलॉन या मेडुला ओब्लागेटा होती है, जो पीछे की ओर मेरु रज्जु के साथ में सतत रहती है। थिकनिंग इनसाइड द डिफरेंट ब्रेन रीजन्स की बात करेंगे। ब्रेन में कौन कौन सी स्थूलन पाए जाते हैं। सबसे पहली जो स्थूलन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के रूप में पाई जाती है। ये वेंट्रोलेटरल वाल्स मोटी होती है। इसका जो थिक रीजन होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वेंट्रोलेटरल रीजन, इसको कार्पस स्ट्रिएटम कहा जाता है। सेरिब्रम हेमिस्फीयर की जो छत होती है उसको नियोपेलियम कहा जाता है, क्योंकि जो ग्रे मैटर होता है वो इसके बाहरी सिरे पर स्थित होता है। इसलिए जो छत होती है डायलनसेफेलॉन की वो पतली होती है, अत्यधिक वेस्कुलर होती है, इसलिए इसे रूफ प्लेट्स कहा जाता है। इन सभी संरचनाओं को हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क का आगे वाला पोर्शन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसमें आगे की ओर 2 ओलिफैक्टरी लोब लगे हुए होते हैं। पीछे वाले पोर्शन जो है ये सेरिबेलम है, ऑप्टिक लोब्स है और पीछे की ओर मेडुला ओब्लागेटा है। इसी पूरे मस्तिष्क को अपन लेटरल पोजीशन में देखें तो इस तरह की संरचना है। सबसे आगे की ओर है ओलिफैक्टरी लोब, फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑप्टिक नर्व निकली हुई है नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर ऑप्टिक लोब है। ये इन्फंडिबुलन है, इसके एपेक्स पे पिट्यूटरी बॉडी लगी हुई है। पीछे वाला पोर्शन सेरिबेलम कहलाता है, जो पीछे की ओर मेडुला ओब्लागेटा बनकर मेरु रज्जु में सतत रहता है। लेटरल व्यू में इस तरह से डायग्राम दिखेगा। इसी को यदि हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बाद में देखेंगे, इसी को इस डायग्राम में देखें तो ओलिफैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये वेंट्रल पोजीशन में इसमें ऑप्टिक काइजमा पाया जाता है, ऑप्टिक काइजमा, और ये पिट्यूटरी बॉडी और मेडुला ओब्लागेटा। एक्चुअल में ये वेंट्रल व्यू है, नाम सही से नहीं लिख रखे हैं इसलिए। अब इसी का सेक्शन काट के देखें तो सबसे आगे की ओर क्या हो गया, ओलिफैक्टरी बल्ब हो गया। ओलिफैक्टरी बल्ब के बाद पीछे की ओर यदि हम चलते हैं तो यहाँ एंटीरियर कमिशर है और एब्रेंट कमिशर, 2 एंटीरियर एब्रेंट कमिशर आती है। उसके पीछे की ओर चला तो ऊपर वाला पोर्शन पैरापोफाइसिस आ गया। पैरापोफाइसिस से ऊपर की ओर लगा हुआ पैराइटल बॉडी आ गया। पैराइटल बॉडी के पीछे की ओर पीनियल बॉडी है और पीनियल बॉडी से जब हम मध्य मस्तिष्क में चले जाते हैं तो वहाँ का लोब आ गया ऑप्टिक लोब और उसके पीछे आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम के पीछे की ओर पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस हो गया और फिर मेडुला ओब्लागेटा से ये कंटिन्यूस मेरु रज्जु हो गई। इसी की वेंट्रल वाली पोजीशन में आगे से पीछे बैठेंगे तो ये इसका थर्ड वेंट्रिकल हमें दिखाई देता है। थर्ड वेंट्रिकल की वेंट्रल पोजीशन पे ऑप्टिक काइजमा पाया जाता है और इसकी पीछे वाली सतह पर पोस्टीरियर कमिशर स्थित होता है। वेंट्रल सरफेस पे पिट्यूटरी बॉडी लगी हुई है, जहाँ प्यूस का लगी हुई होती है और ये वाला जो है वेंट्रिकल, इसका फोर्थ वेंट्रिकल जो है मेडुला ओब्लागेटा के साथ सतत रहता है। एक और डायग्राम है कंटिन्यूअस में, ये पूरा कपालसाई डायग्राम, इसलिए ये स्कल की बोन है जिसमें पैराइटल ऑर्गन्स और उसके पीछे की ओर पीनियल बॉडी को दर्शाया गया है। यहाँ एक उभार आगे वाला जो पैरापोफाइसिस दिखाया गया है मिड ब्रेन वाले पोर्शन में। थिकनिंग हमने देख ली है। इसके बाद ये कहता है कि जो लेटरल वाल्स होती है उसको थैलेमाई कहा जाता है और इसकी फर्स्ट जो होती है उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। पैराइटल और पीनियल बॉडीज जो है दोनों मिलकर रूफ प्लेट का निर्माण करती है। थैलेमस मोटी होती है हाइपोथैलेमस की तुलना में और उससे इन्फंडिबुलम निकलती है। जो मेसेनसेफेलॉन की छत होती है
वो मोटी हो जाती है और मोटी होकर के ऑप्टिक लोब का निर्माण करती है, और इसकी जो फार्स होती है वो भी मोटी होती है और वो बनाती है क्रूरा सेरिब्राई। द रूप ऑफ द मेटलेनसिपेलॉन की रूप जब पतली होती है, नो नर्वस होती है, और उसकी फ्लोर जो होती है थिक होती है। मायन सिमिलॉन जो होता है, मायन सिपेलॉन, वो सिमिलर होता है, और मेटलेनसिपेलॉन जो होता है उसका जो है रिगार्ड्स टू इट्स फ्लोर एंड रूप। अब बात करेंगे वेंट्रिकल की। मस्तिष्क का हमने सेक्शन देख दिया। इस सेक्शन में कौन कौन सी गुहाएं पाई जाती है, उन गुहाओं को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। वेंट्रिकल्स मस्तिष्क को अंदर से देखेंगे तो मस्तिष्क में जो अवकाशिका या गुहाएं पाई जाती है, गुहा आपस में एक दूसरे के साथ सतत रहती है और इस जो स्पिनल कोर्ड के अंदर भी जारी रहती है। इन कैविटी का में द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है। यह द्रव पदार्थ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। कैविटीज जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होती है उनको लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। फर्स्ट वेंट्रिकल कौन सा है? लेटरल वेंट्रिकल है। फिर उसके पश्चात सेकंड वेंट्रिकल आता है। फिर डायनसिपेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है, और फिर चौथा वेंट्रिकल मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होता है। तो यहाँ इसमें दिखा नहीं रखा है, यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल होएगा, और लेटरल वेंट्रिकल के बाद में कौन सा आ गया? सेकंड वेंट्रिकल होएगा, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल है, और फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये सारे के वेंट्रिकल इसमें पाए जाते हैं। अब कमिसर्स इन दी ब्रेन की बात करें, यहाँ पर जो दो वेंट्रिकल्स को आपस में जोड़ने वाली केनाल होती है उनका दो नाम है, वो यह नाम स्पष्ट कर देते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है और द डायोसिल जो होता है वो फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है, और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाली छोटी सी केनाल जो होती है उसको फोरामेन ऑफ मोनेरो कहा जाता है। मेसोसिल जो कम्युनिकेट करती है विच इज अदर बाय ए नैरो पैसेज, उसको कहा जाता है आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विकस। ये जरूर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, मेसोसिल्स एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विकस होता है। कमिसर्स इन द ब्रेन, दो साइड्स जो मस्तिष्क की होती है वो कनेक्टेड होती है ट्रांसवर्स बैंड के माध्यम से, और इन ट्रांसवर्स बैंड वाली नर्व को कमिसर्स कहा जाता है। तो जो कमिसर्स यहाँ उपस्थित होती है मस्तिष्क में उसका नाम है, जो मेन कमिसर्स है उसमें पहली है एंटीरियर कमिसर्स होती है, एक चौड़ी होती है, अनुप्रस्थ होती है, नर्व फाइबर के दो कार्पोरा स्ट्रिएटा है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। हेबेन्यूलर कमिसर्स होती है। हेबेन्यूलर कमिसर्स एपिफाइसिस के आगे की ओर स्थित होती है, और ये एपिथैलेमिक गैंग्लियन को जोड़ने का काम करती है। जो एबरेंट कमिसर्स होती है ये लेमिना टर्मिनलिस होता है, और ओलिफैक्टरी लोब्स इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ एबरेंट कमिसर्स का पाया जाना कैलोटिस के मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण निदानात्मक लक्षण है। एबरेंट कमिसर की उपस्थिति के कारण विभिन्न जंतुओं के मस्तिष्क में से हम कैलोटिस के मस्तिष्क को या रेप्टिलियन मस्तिष्क को निकाल सकते हैं कि यह रेप्टिलियन का मस्तिष्क है। हिपोकैम्पल कमिसर जो होता है ये फूला हुआ भाग होता है। मिड सेरिबेलम का मध्य पश्च रीजन फूला हुआ भाग हिपोकैम्पल कमिसर कहलाता है। दो हिपोकैम्पाई जो है आपस में हिपोकैम्पल कमिसर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और पांचवा कमिसर पोस्टीरियर कमिसर हो जाता है। ये पांचवा कमिसर जो पोस्टीरियर कमिसर है जो ऑप्टिक थैलेमाई है उन ऑप्टिक थैलेमाई में स्थित होता है। ये डायनसिपेलॉन और मेसेनसिपेलॉन के मध्य जोड़ने वाले जंक्शन में पाया जाता है पोस्टीरियर कमिसर। इस प्रकार इसमें 5 कमिसर होते हैं, एंटीरियर कमिसर, हेबेन्यूलर कमिसर, एबरेंट कमिसर, हिपोकैम्पल कमिसर और पोस्टीरियर कमिसर। अब बात करते हैं स्पिनल कॉर्ड की। मस्तिष्क के पीछे की ओर लंबी जो संरचना निकली होती है वो नर्व कॉर्ड कहलाती है। नर्व कॉर्ड तंत्रिकाओं में बनी कशेरुकाओं वर्टिब्रा में पाई जाने वाली न्यूरल केनाल में सुरक्षित रहती है। इसकी भित्ति मोटी होती है। इसमें छत और फर्श में डोर्सल और वेंट्रल फर्रोज पाए जाते हैं। बाहर से यदि हम स्पिनल कॉर्ड को देखेंगे तो यह बाहर की ओर सफ़ेद द्रव्य या वाइट मैटर
की बनी हुई मेडुलेटेड नर्व फाइबर से बनी होती है और अंदर की ओर इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है जिसमें गैंग्लियोनेटेड सेल्स और नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स पाए जाते हैं। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाने के पश्चात यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये नर्व फाइबर्स या तो मस्तिष्क से निकलते हैं या फिर मेरुरज्जु से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं वो पेरिफेरल नर्व्स के अंतर्गत आती है। ये तंत्रिकाएं संवेदी हो सकती है या मोटर हो सकती है या फिर मिक्स प्रकार की हो सकती है। पहले बात करते हैं मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क के चारों ओर कपाल पाया जाता है, इसलिए इन तंत्रिकाओं को क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। कैलोटस में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है बिसाइड्स द टर्मिनल नर्व को छोड़ करके। इनका उत्पत्ति, वितरण और जैविक प्रकृति के आधार पर पहली से जो 10वीं तक की जो क्रेनियल नर्व्स है वो एग्जैक्टली मेंढक या बूफो में पाई जाने वाली क्रेनियल नर्व्स के समान होती है और ये एक हमें आइडिया देती है किसका, ओरिजिन एंड रेमिफिकेशन ऑफ द 5th and 7th क्रेनियल नर्व्स इन कैलोसेटस का। आगे जो चित्र आएगा वो ये प्रदर्शित करता है 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स कैलोटस का। द 11th and 12th क्रेनियल नर्व्स आर स्पिनल एंड हाइपोग्लोसस रेस्पेक्टिवली। 10 तो बूफो में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं के समान है, 11वीं तंत्रिकाओं को स्पिनल एसेसरी कहते हैं और 12वीं को हाइपोग्लोसस रेस्पेक्ट कहते हैं तंत्रिका। स्पिनल एसेसरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। जो स्पिनल एसेसरी मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे से निकलती है और वेगस को जॉइंट कर देती है और इसके साथ साथ चलती हुई ये नर्व जो है जो खूब सारे रूटलेट्स मूल ने निकालती है स्पिनल कोड्स में। द स्पिनल एसेसरी नर्व सप्लाई मोस्टली द स्टेटेड मसल फाइबर ऑफ द फायरिंग्स, लैरिंग्स एंड आल्सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्पिनल एसेसरी नर्व से निकलने वाली जो तंत्रिका है फेरिंग्स को जाती है, लैरिंग्स को जाती है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पा जाती है। यह संवेदी प्रकृति की होती है, संवेदना को ग्रहण करती है। जो हाइपोग्लोसल नर्व 12th होता है वह भी सेंसरी होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है। मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलने के पश्चात जीभ की पेशियों को जाती है और जीभ में जो कुछ हम खाते हैं उस फीडिंग के मूवमेंट जब जीभ की होती है तो उसको यह नियंत्रित करने का कार्य करती है। स्पिनल नर्व्स जो होती है, स्पिनल नर्व्स कई जोड़ी स्पिनल नर्व्स पाई जाती है। ये स्पिनल नर्व स्पिनल तंत्रिका से निकलती है और वर्टिब्री के बीच में से होकर निकलती है। स्पिनल नर्व्स मिक्स प्रकार की प्रकृति की होती है, यानी ये संवेदना को ले जाती भी है और लाती भी है। इनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से या पृथक से होती है और ये स्पिनल कोड को ज्वाइन करती है। इन तंत्रिकाओं में डोर्सल रूट जो होता है वो सेंसरी होता है और वेंट्रल रूट जो होता है वो मोटर की प्रकृति का होता है। प्रत्येक जो स्पिनल नर्व्स होती है वो 4 शाखाओं में विभाजित होती है। ये 4 शाखाएं डोर्सल ब्रांच, वेंट्रल ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांच और रेमस कम्युनिकेंस कहलाती है। जो डोर्सल ब्रांच होती है वो पतली छोटी होती है और सेंस ऑर्गन, ग्रंथियों और पेशियों को सप्लाई होती है। जो वेंट्रल ब्रांच होती है वह लंबी होती है, मोटी होती है और हाइपोएक्सियल ऑर्गन्स को आपूर्ति करती है। मेनिंजियल ब्रांच जो होती है छोटी होती है और पीछे की ओर जाती हुई न्यूरल केनाल को सप्लाई देती है। रेमस कम्युनिकेंस जो होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जाती है और सेवरल स्पिनल ब्रांचेस जो होती है आपस में मिलकर के प्लेक्सस का निर्माण करती है। लास्ट तंत्र का तीसरा वाला पार्ट जिसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जटिल प्रकार के गुच्छिकाओं या कॉम्प्लिकेटेड गैंग्लियंस की श्रृंखला पाई जाती है। ये रिसेप्टर्स और इफेक्टर नर्व्स के द्वारा निर्मित होती है। ये वेंट्रल ब्रांचेज ऑफ द स्पिनल नर्व्स होती है। ये ब्रांचेज जो है गैंग्लियन बनाती है और ये गैंग्लियन जो है हृदय की पेशियों में,
फेफड़ों की पेशियों में, पाचन तंत्र में, और जो ग्रंथियां होती है उनमें उनको नियमित रूप से कार्य करने के लिए और उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पाई जाती है। ये इच्छा को भी कंट्रोल करती है, इसलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 डिवीजन पाए जाते हैं नर्व्स के, जो इस संरचनात्मक रूप से तो समान होते हैं लेकिन कार्य में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये 2 प्रकार के तंत्रों में पहला सिंपैथेटिक नर्व्स कहलाती है। सिंपैथेटिक नर्व्स कोई भी कार्य करने के लिए इसकी भूमिका होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती है वो इनहिबिटरी इनएक्शन होती है। जो सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा किए गए कार्य उसका विरोधी कार्य पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। थोड़ा सा 2 डायग्राम में जो नर्व्स है वो और हम देख लेते हैं। दिस diagram showing the origin distribution of the 5th and 7th cranial nerves of the कैलोटिस। तो कैलोटिस में 5वीं और 7वीं जो नर्व्स है उनको इसने प्रकट कर रखा है। ये तो मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा है, यहाँ पे गैसेरियन गैंग्लियन पाया जाता है। ऑप्थेल्मिक नर्व है ये तो आँख है, मैक्सिलरी है, ये मैंडिबुलरी है और ये फेशियल नर्व को इसने शो कर रखा है इस डायग्राम में। एक और डायग्राम है, ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 9th and 10th cranial nerves in कैलोटस। ये मेडुला ओब्लांगेटा, ये 9th नर्व है जो ग्लोसोफेरिंजियल जीभ को जाएगी। ये लैक्रिमल नर्व है, ये ट्रेकियल नर्व है, ये 10th वाली वेगस है, वेसो सिंपैथेटिक नर्व है, इसोफेजियल नर्व, कार्डियक नर्व, पल्मोनरी नर्व्स और गैस्ट्रिक नर्व डाइजेस्टिव सिस्टम को साथ कंट्रोल करने वाले नर्व्स को इसने बता रखा है। इस प्रकार कैलोटिस का नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। कैलोटिस का नर्वस सिस्टम आपको यदि समझ में नहीं आए तो 1 से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं के लिए आपने स्कोलियोडोन का नर्वस सिस्टम ने पढ़ रखा है, वहाँ पर हर एक नर्व्स का नाम दे रखा है। 1 से 10 तक वहाँ याद कर लें, उसके पश्चात 11वां और 12वां इसमें क्लियर हो जाएंगे। असाइनमेंट वर्क में डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ द कैलोटस विद द लेबल्ड डायग्राम, और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रेन ऑफ द कैलोटस। ये आपको सरल करके व्हाट्सएप पे शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।